बानी पीटीआई की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। कारकुनों के हौसले बुलंद हैं, वो अपनी सरगर्मियां जारी रखें। पीटीआई सिंध के कारकुनों से पेशावर में मुलाकात के दौरान वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने कहा, मुश्तरका लाहे अमल के तहत बानी पीटीआई को रिहा कराएंगे। सिंध के वफ्द ने कहा, पाकिस्तान भर के कारकुनों और अवाम की उम्मीदें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से वाबस्ता हैं। इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी। मुल्क की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने हर्जा सराई की। पीटीआई रहनुमा मीना खान कहते हैं, 9 मई को सुहेल आफरीदी लाहौर नहीं पेशावर में थे। जो वीडियो दिखाई गई वो 9 मई की नहीं, मार्च में होने वाले जमान पार्क पर हमले के वक्त की है। सूबाई वजीर शफी जान ने कहा, सुहेल आफरीदी के खिलाफ वीडियोज तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। वज़ीर आला केपी ने उनके औसान खता कर दिए हैं। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए ये लोग अदालत भी गए। अफगान तर्जुमान की जानिब से गुमराह कुन तबसरे किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा, अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर मुकम्मल इत्तेफाक राय है। तमाम पाकिस्तानियों बशमूल मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तेफाक राय है। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरी तरह आगाह हैं। अफगान तालिबान रजीम की भारतीय सरपरस्ती में वहशियाना दहशतगर्दी से कौम आगाह है। अफगान तालिबान रजीम के इरादे या तर्ज अमल के बारे में कोई वहम नहीं रखते। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान रजीम अफगान नस्लों, खवातीन, बच्चों, अक़लियतों पर मुसलसल जबर की जिम्मेदार है। अफगान तालिबान रजीम इजहार, तालीम, नुमाइंदगी के बुनियादी हुकूक को भी सलब कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर कल इस्तांबुल जाएंगे। अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के राबिता इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान इस्तांबुल इजलास में जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों खुसूसन गज़ा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा किया जाएगा। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म? फैसला अभी तक न हो सका। पीपल्स पार्टी ने राबिते तेज कर दिए। पीपी के अहम रहनुमा का बैरिस्टर ग्रुप से राबिता। बैरिस्टर ग्रुप चौधरी यासीन को वोट देने पर तैयार। ज़राए का कहना है, बैरिस्टर ग्रुप ने कहा वो वोट देंगे मगर चौधरी यासीन हल्का जाती उमूर में मदाखलत नहीं करेंगे। बैरिस्टर ग्रुप को आज़ाद कश्मीर काबीना में अहम वजारत मिलने का भी इम्कान। पीपी क़यादत अब तक वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का हतमी फैसला नहीं कर सकी। टैक्स चोरों के खिलाफ जिहाद करना होगा। टैक्स चोरी न रोकी गई, जानबूझकर टैक्स देने वालों को पड़ेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, तरक्की करने के लिए पूरे मुल्क के लोगों को हिस्सा डालना होगा। एहसन इकबाल ने नारोवाल में RLNG के नए कनेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने टूटी फूटी सड़कों के बावजूद कराची में भारी भरकम ई चालानों को ड्रामा करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने धांधली करके अपना मेयर बनाया। अब तक टाउन को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। देहात पर कब्जे के बाद अब शहरों पर कब्जा कर लिया। पीपल्स पार्टी कराची के लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं देती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, हाफिज नईमुर रहमान को मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से चिढ़ हो गई। इन्हें दूसरों का काम बुरा और अपना काम अच्छा समझने की बीमारी लाहक हो गई है। वो भूल गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने ई चालान बंद न करने पर शारे फैसल पर एहतजाज की धमकी दे दी। कराची के इलाके सुल्तानी टाउन में अवामी राबिता मुहिम के दौरान खिताब में फारूक सत्तार का कहना था, ई चालान कराची वालों को लूटने का नया धंधा है। अगर ई चालान लाड़काना कश्मोर दादू में किए जा रहे हैं तो कराची में भी करें। सड़कें गटर बनाते नहीं, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। जुल्म का सिलसिला बंद न हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिल सवारों के साथ शारे फैसल पर बैठेंगे।
कराची में ई चालान का छठा रोज 3,283 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। सीट बेल्ट न बांधने पर 1992, हेलमेट न पहनने पर 761, ओवर स्पीडिंग पर 104, सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 119 चालान किए गए। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 87, काले शीशों पर 71, नो पार्किंग पर 26, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 28 चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जिला पुलिस में तबादला कराने लगे। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह कहते हैं, काम ना करने वाले एहलकार तबादला करा रहे हैं, हमें भी उन्हें रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं। पुलिस अफसर चालान के नाम पर अचानक हमला करते थे। जो ईमानदारी से काम करेगा वही रहेगा। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं, एक नया कल्चर है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में दफा 144 के निफाज में 7 दिन की तोसी कर दी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। एबटाबाद के सयाहती मकाम हरदों में झूले से गिरकर तालिबा की हलाकत की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है, लड़की अपनी 3 सहेलियों के साथ पार्क में सैर व तफरीह के लिए आई। झूले में अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी, झूलों से गिरी तो उसकी सहेलियां घबरा कर भाग गईं। जिला इंतजामिया ने पार्क सील कर दिया। पुलिस ने ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक मौत बांटने लगी। सुबह सवेरे मरील कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अयूब खान जाँ बहक। डंपर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर ड्राइवर का लाइसेंस 16 अक्टूबर को एक्सपायर हो चुका है। रात गए 3 हट्टी के करीब ट्रक ने टक्कर मारकर शहरी की जान ले ली थी। ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक भी तहवील में ले लिया गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से हाथापाई करने वाला मुलजिम आकिब गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, गाड़ी थाने मुंतकिल। मुलजिम ने गाड़ी रोकने पर सेक्टर I-8 में 3 एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। एक को नीचे गिराया था, जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी। आजाद, बाखबर और जिम्मेदाराना सहाफत किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक अवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हक सच की खातिर मुश्किलात झेलने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा, सहाफ़ियों को तशद्दुद और धमकियों से खामोश कराना सिर्फ अफराद पर नहीं, जमहूरियत पर हमला है। मकबूजा कश्मीर और गजा में इसराइली काबिज अफवाज के हाथों सहाफ़ियों पर मज़ालिम की मजम्मत करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, सूबे में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बरतानिया में चाकू के वार से 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। वाकया कैम्ब्रिज शायर के कस्बे में ट्रेन में पेश आया। डोंकास्टर से लंदन जाने वाली ट्रेन को कैम्ब्रिज शायर के मकाम पर रोक लिया गया। पुलिस ने शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाबात करीब, ज़हरान ममदानी मकबूलियत में सबसे आगे। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप का ज़हरान ममदानी के एजाज़ ने इस्तकबाल किया। ज़हरान ममदानी ने खिताब में कहा, हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी अर्ली वोटिंग में भरपूर हिस्सा ले। अर्ली वोटिंग आज खत्म हो रही है, पोलिंग 4 नवंबर को होगी। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुल गया। एहराम जीजा के साए में तामीर होने वाले ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम में 1 लाख नवादिरात रखे गए हैं। पहली बार तूतनखामन के मकबरे से मिलने वाले खजाने भी नुमाइश के लिए पेश। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी समेत दुनिया भर से 60 मुल्कों के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। शानदार आतिशबाजी और ड्रोन शो हुआ। म्यूजियम में सालाना 50 लाख सयाहों की आमद मुतवक्के। तारीख, सकाफत और सयाहत एक साथ। सऊदी अरब में दरिया सीजन का आगाज।
शानदार इफ्तिताही तकरीब अल ऊजा के उन्वान से दरिया की कदीम तारीख को उजागर किया गया। इस मौके पर सकाफती रक्स और शानदार आतिशबाजी भी की गई।